आरटीओ की वो लंबी लंबी लाइनें और कागजों का ढेर याद है? खैर, मध्य प्रदेश में अब वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस अब डिजिटल हो चुका है। तो चलिए आज इस नए और एकदम आसान सिस्टम को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अब घर बैठे बैठे लाइसेंस पाना कितना सिंपल हो गया है। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आरटीओ की भीड़-भाड़ कैसे अब बीती बात हो गई है। फिर हम ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, टेस्ट पास करने के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे, परमानेंट लाइसेंस तक पहुंचने का रास्ता देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे भविष्य की तकनीक की, यानी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी राहत की बात से, जिससे लगभग हर आवेदक को गुजरना पड़ता था, आरटीओ की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइनें। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस पूरे एक्सपीरियंस को कैसे बदल कर रख दिया है। जरा देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ जहां पहले आरटीओ ऑफिस में घंटों इंतजार करना पड़ता था, कागजों में उलझे रहते थे, वहीं अब पूरी प्रक्रिया आपकी उंगलियों पर है। आधार ई-केवाईसी के जरिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ना सिर्फ समय बचता है, बल्कि पूरा सिस्टम अब एकदम पारदर्शी हो गया है। तो ठीक है, अब जब आरटीओ जाने का झंझट ही खत्म हो गया, तो पहला कदम क्या है? वो है लर्नर्स लाइसेंस। और अच्छी खबर यह है कि ये भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, ये ऑनलाइन सुविधा आखिर है किसके लिए? ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं और जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसी से तो आपकी पहचान ऑनलाइन वेरीफाई होगी, जिसे ई-केवाईसी कहते हैं। अब बात आती है खर्चे की। तो लर्नर्स लाइसेंस बनवाने की जो फीस है वो है सिर्फ 150 रुपये। जी हाँ, बस इतना ही। देखा कितना किफायती और आसान है पहला कदम उठाना। ये पूरी प्रक्रिया इन 6 आसान सी स्टेप्स में सिमट जाती है। आपको बस सारथी पोर्टल पर जाना है, अपने आधार से पहचान वेरीफाई करनी है, ऑनलाइन फीस भरनी है और फिर घर बैठे वेबकैम के सामने टेस्ट देना है। जैसे ही आप पास हुए, आपका डिजिटल लर्नर्स लाइसेंस तुरंत डाउनलोड के लिए तैयार। सच कहूं, इससे आसान और क्या हो सकता है भला। एप्लीकेशन प्रोसेस तो पूरा हो गया। अब आता है अगला पड़ाव, ऑनलाइन टेस्ट। ये असल में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में आपकी जानकारी को परखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट में आखिर होता क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। टेस्ट का फॉर्मेट बहुत सीधा सा है। आपसे 10 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे और पास होने के लिए आपको कम से कम 6 के सही जवाब देने होंगे। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है। हर सवाल के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 22 सेकंड। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत जरूरी है। तो तैयारी कैसे की जाए? देखिए, सारे सड़क संकेतों और ट्रैफिक नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन वीडियोस भी काफी मदद करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रो टिप है, परिवहन पोर्टल पर जो डेमो टेस्ट दिए गए हैं उन्हें जरूर ट्राई करें। इससे आपको असली टेस्ट का फील आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, आपका लर्नर्स लाइसेंस बन गया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है असली मंजिल की, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। यहां पर टाइमलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लर्नर्स लाइसेंस मिलने के ठीक 30 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह एप्लीकेशन आपको 180 दिनों यानी 6 महीने के अंदर अंदर ही करना होगा। अगर ये मौका चूक गए तो हो सकता है आपको फिर से लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़े। और अब बात करते हैं उस बदलाव की जो ड्राइविंग टेस्ट की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। मिलिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट से एक हाई-टेक क्रांति। तो इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो अब कोई इंसान नहीं बल्कि सेंसर और कैमरे आपकी ड्राइविंग को परखेंगे। ये सिस्टम आपके हर एक मूव को डेटा के आधार पर मापेगा, जिससे नतीजा पूरी तरह से निष्पक्ष और सटीक होगा। मतलब किसी भी तरह की गलती या पक्षपात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पुराने और नए सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जहां सब कुछ एक अधिकारी के देखने पर निर्भर करता था, जिसमें गलती की गुंजाइश भी हो सकती थी, वहीं अब ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सेंसर्स और कैमरे आपकी ड्राइविंग को बिल्कुल सटीक तरीके से जांचते हैं और रिजल्ट्स भी तुरंत मिल जाते हैं। ये हर आवेदक के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो एक बात तो साफ है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी कारों को ही स्मार्ट नहीं बना रही, बल्कि हमें एक जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइवर बनाने के पूरे प्रोसेस को भी बेहतर बना रही है।
मध्य प्रदेश में ये डिजिटल क्रांति न केवल सुविधा ला रही है, बल्कि सड़कों को हम सबके लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचने वाली बात है ना?